सोचो, तुम मीटिंग में हो, तुम बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारा बॉस पहले ही चेकआउट कर चुका है। फिजिकली नहीं, मेंटली। आंखें इधर उधर जा रही हैं, शोल्डर्स ढीले पड़ गए हैं, और वो ऐसे पेपर्स ऑर्गेनाइज कर रहा है जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है। या फिर तुम डेट पर हो, वो बोलती है आई एम हैविंग फन, लेकिन उसके फीट एग्जिट की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। सच क्या है? लोग एक साथ दो लैंग्वेजेस बोलते हैं, एक वर्ड्स और दूसरी उनका बिहेवियर। और आज तुम सीखोगे कैसे इन दोनों को समझना है, ताकि तुम गेस करना बंद करो और सच में लोगों को समझना शुरू करो। ये बुक मैनिपुलेशन के बारे में नहीं है, ये कनेक्शन के बारे में है। क्योंकि सबसे बड़ी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग लाई करते हैं, बल्कि ये है कि लोग जो फील करते हैं वो बोल नहीं पाते, या फिर उन्हें खुद नहीं पता होता कि उसे कैसे एक्सप्रेस करें। इसलिए असली स्किल है लोगों को समझना बिना उनके सब कुछ कहें। अब बात करते हैं पर्सनैलिटी की। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का मतलब शांत या ज्यादा बोलने वाला नहीं होता। असल फर्क ये है कि तुम एनर्जी कैसे रिचार्ज करते हो। इंट्रोवर्ट अकेले रहकर रिचार्ज करते हैं, एक्सट्रोवर्ट लोगों के साथ रहकर। अगर तुम किसी इंट्रोवर्ट को भीड़ भरे क्लब में ले जाओ और वो एंजॉय नहीं कर रहा, तो वो रूड नहीं है, वो बस ओवर स्टिम्युलेटेड है। यही समझना जरूरी है। एक ही इंसान अलग एनवायरनमेंट में अलग बिहेव करता है। पर्सनालिटी फिक्स नहीं होती, ये पैटर्न्स होते हैं। लेकिन यहीं पर लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। लोग बॉडी लैंग्वेज को बहुत सिंपल समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है, ये उतना सीधा नहीं है। कल्चर बदलता है तो मतलब बदल जाता है। ग्रुप में लोग अपने असली बिहेवियर से अलग एक्ट करते हैं। हम लुक्स के आधार पर लोगों को जज कर लेते हैं, और सबसे खतरनाक, हमारा खुद का मूड हमारी अंडरस्टैंडिंग को बदल देता है। इसलिए याद रखो, बॉडी लैंग्वेज मैथ्स नहीं है, ये वेदर की तरह है। तुम पैटर्न्स देखते हो और कॉन्टेक्स्ट समझते हो। अब कम्युनिकेशन स्टाइल की बात करते हैं। कुछ लोग पैसिव होते हैं, सीधे नहीं बोलते। कुछ एग्रेसिव, डोमिनेट करते हैं। कुछ पैसिव, मुंह से हाँ बोलते हैं, लेकिन बिहेवियर ना दिखाता है। और फिर आते हैं असर्टिव लोग, जो साफ, काम और रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करते हैं। जैसे, मैं इस टाइमलाइन से कंफर्टेबल नहीं हूं, क्या हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं? यही सबसे पावरफुल तरीका है, क्योंकि असर्टिव कम्युनिकेशन में माइंड रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं लाई पकड़ने की। सबसे बड़ा मिथ है कि एक सिग्नल होता है जो लाई बता देता है। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले तुम्हें उस इंसान का बेसलाइन समझना होगा। कौन सा बिहेवियर उसके लिए नॉर्मल है, क्योंकि कुछ लोग नॉर्मली भी फिजिट करते हैं और कुछ लोग स्ट्रेस में बिल्कुल स्टिल हो जाते हैं। तो रूल क्या है? ट्रूथ कंसिस्टेंसी, लाई या स्ट्रेस चेंज। अगर एक साथ कई चीजें बदलें, जैसे वॉइस, आई कॉन्टैक्ट, हैंड मूवमेंट, लिप प्रेस, तब शक करना चाहिए। एक सिग्नल पर कभी जज मत करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, मोटिवेशन। हर बिहेवियर के पीछे एक रीजन होता है। लोग या तो सेफ्टी चाहते हैं, या बिलोंगिंग, या रिस्पेक्ट, या ग्रोथ। अगर कोई तुम्हें बार बार करेक्ट करता है, हो सकता है वो तुम्हें नीचा दिखाना नहीं चाहता। वो अपनी इमेज बचा रहा है कि मैं स्मार्ट हूं। जब तुम ये समझ जाते हो, तो तुम्हें सिचुएशन क्लियर दिखने लगती है। अब एक फास्ट स्किल, थिन स्लाइसिंग। हम सब ये करते हैं। पहली नजर में किसी के बारे में ओपिनियन बना लेते हैं। कभी ये सही होता है, कभी पूरी तरह गलत। इसलिए इसे यूज करो, लेकिन इस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। इसे एक हाइपोथेसिस समझो और फिर कॉन्वर्सेशन से कंफर्म करो। अगर तुम इसे प्रैक्टिकली यूज करना चाहते हो, तो आज से 3 चीजें शुरू करो। किसी एक इंसान को ऑब्जर्व करो और उसका नॉर्मल बिहेवियर समझो। अगली कॉन्वर्सेशन में सिर्फ उसके फीट और पोस्चर पर ध्यान दो, वो तुम्हारी तरफ है या दूर जा रहा है। और जब कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे, खुद से पूछो, ये सेफ्टी, बिलोंगिंग या रिस्पेक्ट का मामला है? आखिर में,
अगर तुम्हें लोगों को सच में समझना है तो ट्रिक्स के पीछे मत भागो। पैटर्न समझो, कॉन्टेक्स्ट समझो और ह्यूमन नीड्स समझो, क्योंकि असली जीत ये नहीं है कि तुमने लाइव पकड़ लिया। असली जीत ये है तुमने इंसान को समझ लिया। अगर ये तुम्हें वैल्यूएबल लगा तो अगली बार जब किसी से बात करो सिर्फ सुनो मत, ऑब्जर्व करो, क्योंकि असली समझ वर्ड्स में नहीं सिग्नल्स में छुपी होती है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां आप सिर्फ नॉलेज नहीं रियल लाइफ स्किल्स सीखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।